देखो, मैं यहाँ कभी भी अंधविश्वास को फैलाने वाला काम तो करता नहीं हूँ। मेरे पास जो फैक्ट्स होते हैं वो आपसे शेयर करता हूँ। ईश्वर से जुड़े चमत्कार होते हैं वो आपसे शेयर करता हूँ। रोचक पौराणिक कथाएं हैं जो लेकर आता हूँ, जो आपने कभी सुनी या कभी नहीं सुनी होती है। तो कभी भी आपके मन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि नितिन यहाँ से झूठ की दुकान चलाता है। फैक्ट्स है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सच्चाई है, तभी वो एग्जिस्ट करते हैं। अदरवाइज लॉट्स ऑफ बातें जिन पर आप कभी अपना ज़्यादा समय नहीं देंगे। लेकिन जब उस पर पूरी पूरी टीम रिसर्च कर रही हो तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद कुछ हो। खैर, दुनिया भर की बातें कर ली, लेकिन नितिन तूने वेलकम नहीं करा। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और जो लोग पहली बार आए हैं वो जान चुके होंगे कि मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के विषय में बात करता हूँ कहानी के माध्यम से। लेकिन आज ये जो मैं आपको बात बताऊँगा कुलधरा के बारे में, यहाँ कोई कहानी नहीं, यहाँ एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिन्होंने मुझे बहुत ही कम शब्दों में ऐसी बात बता दी जिसकी वजह से मुझे वीडियो बनानी पड़ी है। खैर, अभी पहले चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर शुरुआत करता हूँ। आप जानते हैं या नहीं जानते, या आपने कभी नाम सुना है, इंडियाज़ मोस्ट हॉरर या हॉन्टेड प्लेस में सेकंड नंबर पर आती है ये जगह जिसके बारे में आज मैं बात करूँगा, कुलधरा। ये जो फैक्ट है ये है राजस्थान जैसलमेर के पास जगह कुलधरा के बारे में। 1921 उस समय ना तो कोई ऐसे आर्किटेक्ट हुआ करते थे, ना ऐसे डिज़ाइनर हुआ करते थे, मतलब घर जो आर्किटेक्ट करेंगे, ना बड़े बड़े बिल्डर हुआ करते थे कि जिन्हें पता हो कि हवा किस समय किधर से कैसे निकलेगी। वो तो खैर अब भी नहीं, लेकिन इतनी गर्म जगह पर ऐसे मकान बनाना जो कि आज भी रिसर्च हो रही है और कोई नतीजा नहीं निकल रहा। मैं थोड़ा सा आपको पहले इस जगह के बारे में हल्का हल्का बता देता हूँ। 84 गांव हैं, मतलब 84, ठीक है। इन सभी को मिलाकर ये जगह बनी हुई थी जो कि अब फ़िलहाल खंडर है, वीरान है। इंसान तो क्या, यहाँ पे पशु पक्षी भी नहीं मिलते अब। और बहुत बार मतलब गिनती नहीं है, इतनी बार लोगों ने कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस करा है। अब ये शुरुआत कहाँ से कैसे होती है और किन्होंने ये कहानी भेजी है वो भी बताऊंगा। एक बहुत प्यारा हंसता खेलता गांव जिसमें इतनी कुशल कारीगरी से मकान बनाए गए थे। सिर्फ पहले मैं मकान के बारे में बता रहा हूँ, और इस हिसाब से बनाए गए थे कि कितनी भी गर्मी पड़ जाए, मतलब आप राजस्थान जानते हैं, जैसलमेर गर्मी, और जून जुलाई के महीने में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर आपको ऐसा लगेगा उनके घरों में अंदर जाकर कि जैसे यहाँ पर एसी लग रहा हो, इतना ठंडा। इस तरीके से बनाया हुआ उसको डिज़ाइन आप ये भी कह सकते हैं कि आज के टाइम में अगर देखा जाए तो परफेक्ट डिज़ाइन बोला जाता है। गर्म जगह पर अगर कहीं पर मकान बनाना पड़ता है तो आर्किटेक्ट के मुताबिक, जो अब हैं बड़े बड़े एक्सपर्ट, उनके हिसाब से उससे परफेक्ट तरीके से मकान बन ही नहीं सकते थे, ठीक है, जो उन्होंने उस समय बनाए। और कमाल की बात देखिए, ये सारे मकान जो है, जितने भी हाउस, सब इंटरकनेक्टेड है, मतलब जुड़े हुए हैं सभी। लेकिन सबसे रोचक और कमाल की बात ये कि सभी के घर में एक निर्धारित जगह पर सभी के विंडो थी, यानी एक ही तरफ सभी की खिड़कियां थी, जो कि पहले से आखिरी मकान तक सब आपस में बात कर सकते थे। ये तो हुई सिर्फ मकान के बारे में बात। अब ये खेती में इतने एक्सपर्ट थे कि पानी की समस्या जैसे होती है, तो ये बारिश के पानी को इस तरह से बचा के, और मतलब कोई ना कोई तरीके इनके पास ऐसे थे जिनको यहाँ से डिस्क्राइब करना मुश्किल है, कि बारिश का पानी रिस कर इनके खेतों तक पहुँचेगा और जो फसल पॉसिबल नहीं वो भी ये यहाँ उगा सकते थे और उगा रहे थे। बहुत ही खुश और प्यारे लोग, किसी से कोई परेशानी नहीं, कोई आपत्ति नहीं, मज़े की ज़िंदगी गुजारने वाले लोग, और कारीगरी में एक्सपर्ट, और साथ ही साथ विद्वान। यहाँ आपको जोर देना पड़ेगा इस बात पर, विद्वान, समझ रहे हैं। और ये एक
प्रजाति थी ब्राह्मणों की, ठीक है। और सभी जगह ये सभी लोग ब्राह्मण ही थे। मतलब ये पूरा जो है, मतलब ये भी कह सकते हैं कि ये पूरा एरिया या आप जगह, ये सब ब्राह्मणों से ही भरी हुई थी। कुछ और भी प्रजाति जाति वगैरह सब लोग थे, लेकिन ब्राह्मण ज़्यादा थे, काफ़ी कुशल, काफ़ी विद्वान ब्राह्मण थे। और ये मैं जिस समय की आपको बात बता रहा हूँ, उस समय भी एक दूसरे की परवाह इज्जत करी जाती थी। बहन बेटी की इज्जत सबसे पहले, उसके बाद आपकी जो भी समस्या है, जो भी आपका विषय है, उस पर चर्चा। लेकिन अब ये बात मैंने क्यों बोली है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है। वहाँ कुछ लोगों ने इसे राजा बताया, कुछ लोगों ने इसे वहाँ का मंत्री बताया, कुछ लोगों ने इस तरह से कहा कि जैसे लीडर्स वगैरह होते हैं ना किसी भी पार्टी के, उस तरह का कोई आदमी था, जो कि निहायती गंदा, निहायती बदतमीज़, बड़ों का नासम्मान करने वाला और एक अजीब सा मतलब इंसान, जो कि कहते हैं ना कि इस आदमी से पता नहीं क्यों हमें अच्छा नहीं लगता मिलना, बैठना, बात करना। उसके साथ जो भी लोग रहते थे मजबूरन उसके साथ रहते थे, लेकिन पसंद उसे कोई भी नहीं करता था, क्योंकि उसमें 3 बहुत बड़ी कमी थी। बड़ों का नासम्मान करना, बहन बेटी का नासम्मान करना, बदतमीज़ियाँ करना, और साथ ही साथ पैसों का घमंड। ये तीनों चीज़ें उसमें कूट कूट कर भरी थी। अब होता क्या है कि एक बार ब्राह्मण लोग, सभी लोग कहीं से कथा कर आ रहे थे और सभी लोग अपने परिवार के साथ थे। तभी उनमें से किसी एक कन्या को देखकर उस आदमी ने ये बोल दिया कि मुझे इस कन्या से विवाह करना है और मैं इसे अभी अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। उन्होंने मना करा और ये कह दिया कि हम आपसे इसका विवाह नहीं करवाएंगे। उसने कहा कि आप जानते नहीं हैं मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ। कह रहे हाँ जानते हैं, इसीलिए मना कर रहे हैं कि कुलधरा की कोई भी बहन बेटी तुमसे विवाह नहीं करेगी। तुम इस योग्य नहीं हो, इस लायक नहीं हो, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम ब्राह्मण की बेटी से विवाह करो। और उसे इस अपमान को बर्दाश्त करके वहाँ से जाना पड़ा। अगले दिन फिर आता है और कहता है कि इस बार मैं आपसे कोई फरियाद करने नहीं आया हूँ, मैं चेतावनी देने आया हूँ तुम सभी को। कल अगर मेरा विवाह इस कन्या से नहीं हुआ तो मैं इसे ज़बरदस्ती उठा कर ले जाऊँगा, और अगर आप में से किसी ने भी मुझे रोकने की कोशिश करी तो ये उसकी आखिरी कोशिश होगी। ये चेतावनी है, जिसको आप समझ लें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना आप लोग कुछ मेरा कर नहीं पाएंगे। बाकी रही बात कन्या की, तो इसे मैं कल उठा ले जाऊँगा। जैसे ही वो ये बात बोल कर गया है, ये बात हर किसी के ज़रिए इधर उधर होते हुए फैलकर पूरे 84 गाँव में पहुँच गई। सभी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि है तो वो बहुत गंदा इंसान और उसके ऊपर बहुत ताकतों का हाथ है, लेकिन हम अपनी बहन बेटी की रक्षा करना जानते हैं और हम इस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। साथ ही साथ इस जगह ऐसा श्राप देंगे कि वो क्या, उसकी पुश्तें भी कभी यहाँ पर किसी से विवाह नहीं कर पाएंगी। और तो और वो जो सम्मान नहीं करता है ना औरतों का, वो देखना कितनी जल्दी परिवर्तित होता है। हम बताएंगे उसे कि ब्राह्मण की बेटी पर नज़र डालने का क्या अर्थ होता है। ब्राह्मण क्या, यहाँ तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि किसी भी कन्या पर, किसी भी जाति की कन्या पर बुरी नज़र डालने का परिणाम क्या होता है। उन सभी ने उस गांव को, उस जगह को श्राप दे दिया और वो श्राप ऐसा रहा है, सभी ब्राह्मणों ने मिलकर जो वो करा वहाँ, आज तक वहाँ पर जहाँ पर फसलें उग जाती थीं, लोग रहने जाते थे, अब इंसान तो क्या, जीव जंतु भी नहीं है। वहाँ के लोगों से जब बातचीत हुई थी मेरी टीम की, और उन्होंने कुछ जानकारी जब कलेक्ट करी, क्योंकि नेट के माध्यम से ढूंढना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं, इसीलिए खुद हमने फ़ोन करके जब बात करी तो उन्होंने बताया कि हाँ, यहाँ बाद में भी बहुत सारे लोगों ने रहने की, बसने की कोशिश करी है, क्योंकि बहुत सारी और बड़ी जगह थी, तो लोगों ने सोचा कि किसी तरह से छोटा मोटा मकान बना लिया जाए, रह लिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। करीब 5 बड़े परिवार जो कि किसी गांव से आकर वहाँ रुके थे, उनका आज तक पता नहीं चला है कि वो सब कहाँ चले गए। और तो और जिस दिन इन्होंने गांव छोड़ा है, उसके अगले दिन से वहाँ पर धीरे धीरे करके सभी यादें
पुरानी होती चली गई। और वो जो आता था ना धमकाने, बदतमीज़ी करने, जब वो इन सब के जाने के बाद वहाँ आया और उसने पूरे गांव का चक्कर लगाया, तो ये मानिए कि श्राप उसके साथ भी लग गया। वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था और वहीं एक कुएं में जाकर उसने प्राण त्याग दिए। और कमाल की बात यह है कि आज भी शायद कुआं अब वो बंद कर दिया गया है, लेकिन आसपास उसके होने की आवाज़ें महसूस होती हैं। अब आप कहेंगे कि नितिन ये बात ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि क्या पॉसिबल है, ऐसा हुआ था। अब मैं देखिए, जो मेरे पास संसाधन है उससे मैं आपको बता सकता हूँ, और वो मेरे पास है मेरी टीम से मिली जानकारी, लोगों से बातचीत और उस भाई का एक्सपीरियंस जो कि वहाँ गया था। ठीक है, इन्होंने अपना नाम वगैरह बताने से मना किया है, तो बस ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल कपिल, ठीक है, कपिल नाम रख देता हूँ कि कपिल जो कि मेरठ से हैं, इन्होंने भी कुलधरा के बारे में सुना था और इन्हें ऐसी जगह एक्सप्लोर करने में ज़्यादा मज़ा आता है, जाने में, देखने में। तो कहते हैं कि जब मैं वहाँ गया था तो सबसे पहले तो मुझे वहाँ भारीपन लगा, एक अजीब सा भारीपन, जो कि कभी कभी हो जाता है ना, ज़्यादा ट्रैवल करने से थकान हो जाती है, सिर दर्द, बॉडी पेन, ये सब होता है। तो मुझे नेचुरल लगा, नॉर्मल लगा। अब मैंने वहाँ टेंट लगाया और कैंप लगाने के बाद एक तरह का ट्रांसपेरेंट टाइप का सा था जो मैं बाहर का देख पा रहा था। लेकिन सर्दियों का समय था और हल्की हल्की जो हवा चल रही थी उसकी वजह से ठंड भी वहाँ ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि खुला इलाका है। कह रहे कि नितिन वहाँ पे आवाज़ें तो लगातार आती हैं, इस बात को नहीं झुटलाया जा सकता। और ये आवाज़ें ना कुत्ता, ना बिल्ली, ना किसी भी जानवर की लगती है। ऐसी आवाज़ हमने पहले कभी नहीं सुनी थी जो हमने महसूस करा है, ऑब्ज़र्व किया है। उसके बाद जब मैं टेंट में था और तकरीबन 11 सवा 11 बजे का समय था, तो मुझे नींद आ रही थी और मैं जल्दी सो गया। 2:30-3 बजे पता नहीं कैसे क्या हुआ, मुझे अपने टेंट के बाहर कोई खड़ा दिखा है। ठीक है, उसकी परछाई दिख रही है और मैंने अंदर जो रोशनी जला रखी थी उसकी वजह से जो परछाई बन पा रही थी वो इतनी क्लियर विजिबल नहीं थी कि कौन है, कैसे है। तो इन्होंने क्या करा, और वो इतना भी पारदर्शी नहीं था उस समय, रात में जैसे ओस वगैरह गिरती है जिसकी वजह से थोड़ा धुंधलापन सा हो गया था। तो इन्होंने फटाफट उस टेंट से बाहर निकलकर उसे देखने के लिए जैसे ही चैन खोली और ये बाहर गए हैं, तो जहाँ तक इनकी टॉर्च की रोशनी जाती है वहाँ तक इन्हें कोई नहीं दिखा है। दूर दूर तक इन्हें कोई नहीं दिखा है। इन्हें समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या है। अब इनके मन में हल्का हल्का सा डर बैठ गया। ये अब अपने टेंट में वापस आए और बस सुबह होने का इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरह से बस सुबह हो जाए और मैं यहाँ से निकल जाऊँ। रात भर नहीं सोए, कभी मोबाइल पर गाने चला दिए, कभी अपना लैपटॉप खोलकर काम करने लग गए, कभी बाहर आ गए, फिर मतलब अपने आप को बिज़ी रखने के लिए हर वो काम करा जो पॉसिबल हो सकता था। लेकिन इनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकली सुबह। ये अपनी गाड़ी से ही ट्रैवल करते हैं अधिकतर, तो इनकी गाड़ी पर चारों तरफ बच्चों के हाथ के पंजे के निशान थे। जैसे बच्चों ने, जैसे देखा होगा अपने बच्चे कभी कभी पीछे पीछे भागते हैं गाड़ी के, या छाप बना देते हैं, मिट्टी पूरे शीशे पे हो रही है उस पर अपनी छाप बना दी, तो पूरी गाड़ी पर जो कि धूल से रंगी हुई थी उस पर बच्चों के हाथों के निशान थे, जो कि तकरीबन 60-70 किलोमीटर दूर तक कोई वहाँ रहता नहीं है। तो छोटे बच्चे कब आए और कब हाथों का निशान बनाकर चले गए। और इन्होंने ना एक जगह नोटिस करा, इनकी गाड़ी पर ना एक एरो भी बना हुआ था, मतलब इन्हें लगा कि वो एरो है। तो उसके ज़रिए ये आगे जब गए तो जैसे बाज़ारों में चहल पहल नहीं होती है दोपहर के समय, सुबह के समय, जैसे आपको लगता है बाहर बाज़ार है, आप अगर मार्केट एरिया में रहते हैं तो इसे बहुत क्लियर आवाज़ आई है। तो इसने ये सोचा कि हो सकता है कि यहाँ कोई बाज़ार वगैरह लगता हो शाम को, दोपहर में, आज के टाइम। तो जैसे ही इसने वो जो मकान की बची खुची दीवारें हैं उसे पार करके दूसरी गली गया है, तो आवाज़ लगातार आ रही है लेकिन यहाँ कोई नहीं है। इन्होंने उसे रिकॉर्ड करा आवाज़ को। दूसरे मोड़ पर जाते हैं, वहाँ भी कुछ आवाज़ आ रही है और इन्हें तकरीबन 3 या 4 बार अपने कंधे पर एक हाथ जैसे कोई रख देता है, इस तरह का महसूस हुआ है 3 या 4 बार। डर बहुत रहे हैं, बस यहाँ से निकलना चाहते हैं। जब इन्हें 2-3 मकान इस तरह से पार करने के बाद भी कुछ दिखा नहीं, महसूस सब हो रहा है, आवाज़ें सब आ रही हैं, उसके बाद ये वापस अपनी गाड़ी आते हैं और इस बार गाड़ी पर वो निशान
जो बच्चों ने छाप बनाई थी वो नहीं है। मिट्टी है शीशों पर, अभी भी छाप नहीं है। इन्होंने फिर और कोई एक्सपीरियंस करने के लिए सोचा नहीं। गाड़ी में बैठते हैं, सारा सामान बटोरते हैं अपना, और जब वापसी कर रहे थे तभी एक जगह ढाबे पर रुककर इन्होंने उस रिकॉर्डिंग को सुनना चाहा, तो वो इन्हें रिकॉर्डिंग मोबाइल में मिली नहीं। उससे पहले की और बाद की रिकॉर्डिंग है, उस आवाज़ की नहीं है, ना वो फाइल है। ये मानिए, आप ये भी कह सकते हैं सेव नहीं हुई होगी। बहुत सारे लोगों के इस तरह के कमेंट तो आने लाजमी हैं और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने मुझे जब फ़ोन किया था, कह रहे कि नितिन भाई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ अलग सा है लेकिन शेयर कर सकता हूँ। मैंने बिल्कुल कर सकते हो, जो तुमने महसूस करा है क्या पता दूसरे के लिए वो फ़ायदा कर जाए। तो मैंने उनसे जो भी सुना, जो भी बात उन्होंने मुझे बताई, मैंने आपके साथ शेयर करी। तो अगर बाई चांस आपका भी कभी राजस्थान जैसलमेर जाना होता है तो कुलधरा को अवॉइड करिएगा, ठीक है। अभी तो मैंने आपको ये एक ही किस्सा बताया है। जब मैंने वहाँ जैसलमेर में बहुत सारे लोगों से और भी बात करी तो उन्होंने न जाने इतनी बातें बता दी जिसे सुनने के बाद मुझे लगा क्यों ना एक बार कोशिश करके उसके आसपास विज़िट करके आया जाए। हो सकता है कि मैं नेक्स्ट 2 महीने में आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ लाने वाला हूँ, मे बी इन जनवरी, जो आप अभी तक नेट पर नहीं देख पाए होंगे। कोशिश है मेरी, अरेंजमेंट चल रही है, देखते हैं किस हद तक क्या पॉसिबल हो पाता है। तो ये था आज का फैक्ट कुलधरा के बारे में, जिसको श्रापित करके उन सभी ने वो जगह छोड़कर न जाने किस स्थान पर अपना घर बना लिया, जिसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता। 84 गांव समझते हो कितने होते हैं? उनमें से किसी शख्स का आज तक कोई पता नहीं चला है। बस हाँ, उसकी चीखें आज भी सुनाई देती हैं, वो जो एक बदतमीज़ इंसान था आसपास वहीं। और हाँ, बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वहाँ जा चुके हैं। इनकी बात नहीं कर रहा, यूट्यूबर्स वगैरह, प्लीज़ हैं, मैं एक्सपर्ट्स बोल रहा हूँ, ड्रामेबाज लोग नहीं, ठीक है, जो कि वहाँ जाकर इन चीज़ों के बारे में अच्छे से एक्सप्लोर कर चुके हैं, तभी इसे इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में जगह मिली हुई है। ऐसे ही कुछ भी नहीं छप जाता है। ऐसे तो कल को आपके घर के बारे में आ जाए कि ये है भाई साहब का मकान, दिल्ली का पीतमपुरा है जी, ये यहाँ पर आपको घोस्ट मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी टीम होती है, बहुत बड़े बड़े गैजेट्स होते हैं, रिसर्च करते हैं तब जाके कोई नतीजा आता है। ऐसे नहीं किसी ने बना दिया यूट्यूब पे, तो देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ। अरे कभी आप ना प्लीज़ एडिटिंग मिक्सिंग थोड़ी सी अगर आपको आती है तो आप दिन को रात दिखा सकते हो। समझ गए ना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? रही बात और अच्छे से समझाना है तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा कि किस तरह का खेल होता है यूट्यूब पर। भूत देख रहे हैं लोग, मैं दिखाऊंगा भूत बहुत जल्द। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।